क्या आपने कभी किसी से बहस करते करते रिश्ता खराब कर लिया है? कभी ऐसा हुआ है कि आप सही थे, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी बात मानने को तैयार नहीं था? या फिर आपने शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों से समझौता कर लिया? सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप बिना लड़ाई किए, बिना गुस्सा किए और बिना झुके अपनी बात मनवा सके, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ऑफिस में, बिजनेस में, परिवार में या रिश्तों में, हर जगह नेगोशिएशन यानी बातचीत के जरिए समझौता करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को लड़ाई समझते हैं, जबकि असली नेगोशिएशन एक कला है। और आज की ये किताब गेटिंग टू यस हमें वही कला सिखाती है। ये किताब सिर्फ डील जीतना नहीं सिखाती, बल्कि लोगों का दिल जीतना सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी बातचीत करने की ताकत को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली नेगोशिएशन किताबों में से एक, गेटिंग टू यस की, जिसे रॉजर फिशर, विलियम उरी और ब्रूस पैटन ने लिखा है। ये किताब हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट पर आधारित है और दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स, वकील, डिप्लोमैट्स और प्रोफेशनल्स इसे नेगोशिएशन की बाइबल मानते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम बिना लड़ाई किए, बिना किसी को हराए, ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिसमें दोनों लोगों को फायदा हो, यानी विन विन सिचुएशन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी इज्जत करें और आप रिश्ते बचाते हुए अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, तो ये किताब आपके लिए सोने की खान है। तो आइए जानते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली 5 सबक। अध्याय 1, इंसान को समस्या से अलग करना। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच और कभी अपने ही रिश्तों में। शुरुआत सिर्फ एक समस्या से होती है, लेकिन धीरे धीरे बात समस्या से हटकर इंसान पर आ जाती है और वहीं से रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। गेटिंग टू यस किताब का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत यही है, इंसान को समस्या से अलग करो। यानी लड़ाई समस्या से होनी चाहिए, इंसान से नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, हम समस्या को नहीं, सामने वाले इंसान को दोष देने लगते हैं। मान लीजिए, एक पति ऑफिस से थका हुआ घर आता है। घर में थोड़ा सामान बिखरा हुआ है। गुस्से में वो अपनी पत्नी से कह देता है, तुम कभी कुछ ठीक से नहीं करती। अब सोचिए, क्या असली समस्या घर का बिखरा सामान था? नहीं, लेकिन बात समस्या से हटकर इंसान पर पहुंच गई। अब पत्नी को लगेगा कि उसकी इज्जत पर हमला हुआ है। वो भी जवाब देगी, दिन भर मैं घर संभालती हूं, तुम्हें मेरी मेहनत दिखती ही नहीं। और देखते ही देखते छोटी सी बात एक भावनात्मक लड़ाई बन जाती है। यही गलती हर रिश्ते में होती है। हम समस्या को सुलझाने के बजाय एक दूसरे को गलत साबित करने लगते हैं। किताब कहती है, हर इंसान के अंदर भावनाएं होती है, अहंकार होता है, सम्मान की चाह होती है। जब किसी को लगे कि उसकी इज्जत कम की जा रही है, तो वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है, फिर चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो। इसलिए समझदार लोग बातचीत में शब्दों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे कहते नहीं, तुम हमेशा गलत करते हो, बल्कि कहते हैं, हमें इस समस्या का बेहतर समाधान ढूंढना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में हमला है, दूसरे वाक्य में सहयोग है, और यही फर्क रिश्तों को बचाता है। दोस्तों, जीवन में हर इंसान अपनी कहानी लड़ रहा है। किसी के ऊपर नौकरी का दबाव है, किसी के ऊपर पैसों की चिंता, किसी के अंदर पुराना दर्द और किसी के मन में असुरक्षा। लेकिन हम अक्सर सामने वाले के व्यवहार को देखकर फैसला कर लेते हैं, बिना उसकी परिस्थिति समझे। किताब हमें सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं को समझने की कला है। अगर आप सिर्फ अपनी बात साबित करने में लगे रहेंगे,
तो सामने वाला खुद को बचाने में लग जाएगा, और जहां बचाव शुरू होता है वहां समझ खत्म हो जाती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपका सहकर्मी समय पर काम पूरा नहीं करता। अगर आप गुस्से में बोले, तुम बहुत लापरवाह हो, तो वो तुरंत बहाने बनाने लगेगा। लेकिन अगर आप कहें, अगर काम समय पर पूरा हो जाए तो पूरी टीम को फायदा होगा, तो अब बातचीत इंसान पर नहीं, समस्या पर केंद्रित हो गई। और जब इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तब वो बदलाव के लिए तैयार होता है। दोस्तों, किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, समस्या और इंसान को एक ही चीज मत समझो, क्योंकि इंसान आपका दुश्मन नहीं है, समस्या असली दुश्मन है। इसे ऐसे समझिए, अगर दो लोग एक ही नाव में बैठे हों और नाव में छेद हो जाए, तो समझदार लोग एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं हैं, वे मिलकर छेद बंद करते हैं, क्योंकि अगर नाव डूबेगी तो दोनों डूबेंगे। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब पति पत्नी, दोस्त, बिजनेस पार्टनर या परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे पूरा रिश्ता डूबने लगता है। लेकिन जब वे साथ मिलकर समस्या पर काम करते हैं, तो रिश्ता मजबूत होता जाता है। अब सवाल यह है, हम इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला तरीका, बात करते समय तुम से ज्यादा हम शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे तुम हमेशा देर करते हो की जगह कहें, अगर हम समय का बेहतर ध्यान रखें तो चीजें आसान हो सकती है। दूसरा तरीका, सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कभी कभी इंसान गुस्से में नहीं होता, बल्कि अंदर से टूटा हुआ होता है। और तीसरा तरीका, बातचीत जीतने की कोशिश मत कीजिए, समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बहस जीतकर भी इंसान रिश्ते हार सकता है। और जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता रिश्तों को बचाकर आगे बढ़ने में है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब भी जिंदगी में कोई टकराव आए तो इंसान को दुश्मन मत बनाइए, समस्या को दुश्मन मानिए और मिलकर उसका समाधान खोजिए। क्योंकि समझदार लोग बहस नहीं बढ़ाते, रास्ते बनाते हैं। और जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, वो जिंदगी के हर रिश्ते में जीतना सीख जाता है। अध्याय 2, स्थिति नहीं, असली आवश्यकता समझो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग अक्सर किसी बात पर अड़ जाते हैं? कोई कहता है मुझे यही चाहिए, दूसरा कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर शुरू होती है बहस, तर्क, गुस्सा और रिश्तों में दूरी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ज्यादातर झगड़े असल में चीजों को लेकर नहीं होते, बल्कि उन चीजों के पीछे छुपी भावनाओं को लेकर होते हैं? गेटिंग टू यस किताब का दूसरा और बेहद गहरा सिद्धांत यही है। लोग क्या चाहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वे उसे क्यों चाहते हैं। यानी सामने वाले की सिर्फ स्थिति मत देखिए, उसकी असली आवश्यकता समझिए। क्योंकि स्थिति ऊपर दिखाई देती है, लेकिन असली कारण अंदर छुपा होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता से कहता है, मुझे अभी नई मोटरसाइकिल चाहिए। पिता तुरंत बोलते हैं, नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। बेटा नाराज, पिता परेशान। लेकिन अगर पिता थोड़ा रुककर पूछें, तुम्हें मोटरसाइकिल क्यों चाहिए, तो शायद बेटा कहे, मेरे सारे दोस्त मोटरसाइकिल से आते हैं और मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। अब देखिए, असल जरूरत मोटरसाइकिल नहीं थी, असल जरूरत थी सम्मान, आत्मविश्वास और स्वीकार किया जाना। और जैसे ही असली कारण सामने आता है, समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। दोस्तों, यही गलती हम अपने रिश्तों में भी करते हैं। हम सिर्फ लोगों के शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके दिल की आवाज नहीं सुनते। कभी पत्नी गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पति सोचता है, मैं तो परिवार के लिए इतना काम कर रहा हूं। फिर भी शिकायत। लेकिन अगर वो गहराई से समझे तो उसे एहसास होगा
कि पत्नी को समय नहीं, अपनापन चाहिए, महत्व चाहिए, साथ चाहिए। और जब इंसान असली भावना समझ जाता है तब बातचीत बदल जाती है। किताब कहती है, महान बातचीत करने वाले लोग बहस नहीं करते, वे सवाल पूछते हैं, वे सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां समझ होती है वहां समाधान अपने आप निकलने लगता है। इसे एक और कहानी से समझते हैं। दो बहनें एक कमरे में बैठी थी। एक खिड़की खोलना चाहती थी, दूसरी बंद रखना चाहती थी। अब दोनों झगड़ने लगी। पहली बोली, मुझे खिड़की खोलनी है। दूसरी बोली, मुझे बंद रखनी है। अगर कोई सिर्फ उनकी स्थिति देखे तो लगेगा कि समाधान मुश्किल है, लेकिन जब पूछा गया, तुम खिड़की क्यों खोलना चाहती हो, तो पहली बहन ने कहा, मुझे ताजी हवा चाहिए। फिर दूसरी से पूछा गया, तुम खिड़की बंद क्यों रखना चाहती हो? उसने कहा, क्योंकि बाहर का शोर मुझे परेशान कर रहा है। अब समाधान आसान था। खिड़की थोड़ी खोल दी गई और दूसरी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि शोर कम आए। दोनों खुश। यही इस अध्याय की असली ताकत है। जब हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं तो टकराव बढ़ता है, लेकिन जब हम कारण समझते हैं तो रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई भावना छुपी होती है। कभी डर, कभी असुरक्षा, कभी सम्मान की इच्छा और कभी प्यार पाने की चाह। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा देते हैं। जैसे ही सामने वाला बोलना शुरू करता है, हम उसके शब्द पूरे होने से पहले ही अपने मन में जवाब तैयार करने लगते हैं और यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती है। किताब हमें सिखाती है कि अगर आप किसी को सच में समझना चाहते हैं तो पहले उसे महसूस कीजिए। उसके शब्दों के पीछे छुपे दर्द को सुनिए, उसकी चुप्पी को समझिए, क्योंकि कई बार इंसान जो बोल रहा होता है असल में वो कहना कुछ और चाहता है। अब सवाल ये है, हम इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला तरीका, जब भी कोई इंसान किसी बात पर अड़ा हो तो तुरंत विरोध मत कीजिए। पहले पूछिए, इसके पीछे वजह क्या है? दूसरा तरीका, सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले की जरूरत समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरा तरीका, बातचीत के दौरान शांत रहिए, क्योंकि गुस्सा इंसान को शब्द सुनने देता है लेकिन भावनाएं समझने नहीं देता। दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है, और जिस दिन आप लोगों की असली जरूरतें समझना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी बातचीत, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता वही होता है जहां इंसान को सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। अध्याय 3, सबकी जीत वाला रास्ता खोजो। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि अगर सामने वाला जीतेगा तो हम हार जाएंगे। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। पहला स्थान सिर्फ एक को मिलता है, जीत सिर्फ एक की होती है, और जो सामने वाले से आगे निकल गया वही सफल कहलाता है। धीरे धीरे यही सोच हमारे रिश्तों में भी आ जाती है। पति पत्नी की बहस हो, दोस्तों के बीच मतभेद हो या व्यापार की बातचीत, हर जगह लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन गेटिंग टू यस किताब कहती है, असली समझदारी किसी को हराने में नहीं बल्कि ऐसा रास्ता खोजने में है जहां दोनों लोगों को फायदा हो। यानी ऐसा समाधान जहां कोई हारे नहीं। किताब हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे अच्छी बातचीत वही होती है जहां दोनों लोग मुस्कुराते हुए बाहर निकले। इसे एक बहुत सुंदर कहानी से समझते हैं। दो बहनें रसोई में एक संतरे के लिए झगड़ रही थी। दोनों कह रही थी, पूरा संतरा मुझे चाहिए। अब अगर मां संतरा आधा आधा बांट देती तो शायद दोनों थोड़ी नाराज रहती, क्योंकि दोनों को पूरा संतरा चाहिए था। लेकिन मां ने समझदारी दिखाई। उन्होंने पूछा, तुम्हें संतरा क्यों चाहिए? पहली बहन बोली, मुझे उसका रस निकालना है। दूसरी बोली, मुझे मिठाई बनाने के लिए उसका छिलका चाहिए। अब देखिए जादू।
एक को पूरा रस मिल गया, दूसरी को पूरा छिलका, दोनों खुश। यही है सबकी जीत वाला समाधान। दोस्तों, जिंदगी में ज्यादातर लड़ाइयां इसलिए होती है क्योंकि लोग सिर्फ अपनी जीत देखते हैं। वे सोचते हैं अगर सामने वाले को फायदा हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप ऐसा रास्ता खोजते हैं जिसमें सामने वाले का भी भला हो, तब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। और याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, भरोसा है। इसे रिश्तों से समझते हैं। मान लीजिए, एक पति चाहता है कि छुट्टियों में परिवार गांव जाए, लेकिन पत्नी चाहती है कि वे किसी शांत जगह घूमने जाएं। अब अगर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं, तो बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वे समझने की कोशिश करें कि दोनों की असली जरूरत क्या है, तो शायद रास्ता निकल आए। पति को अपने माता पिता के साथ समय बिताना है, पत्नी को आराम और शांति चाहिए। अब वे ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जिसमें कुछ दिन गांव में रहें और कुछ दिन किसी शांत जगह घुमाएं। दोनों खुश। यही समझदारी है। किताब कहती है, महान बातचीत करने वाले लोग हमेशा नए विकल्प खोजते हैं। वे सिर्फ हाँ या ना में नहीं सोचते। वे सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। दोस्तों, समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बातचीत को युद्ध बना देते हैं। वे सुनते नहीं, सिर्फ जीतना चाहते हैं। और जहां सिर्फ जीतने की सोच होती है, वहां रिश्ते हारने लगते हैं। कई लोग बहस जीत जाते हैं, लेकिन अपने सबसे करीबी लोगों का दिल हार जाते हैं। और यह सबसे बड़ी हार होती है। किताब हमें एक नई सोच सिखाती है। अभाव की सोच नहीं, सहयोग की सोच। यानी दुनिया में खुशियां सीमित नहीं है। जरूरी नहीं कि किसी एक की खुशी दूसरे के दुख पर टिकी हो। अगर इंसान समझदारी से सोचे तो ऐसा रास्ता हमेशा निकल सकता है जिसमें सबका भला हो। अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? पहला तरीका, बातचीत के दौरान खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं या सच में समाधान चाहता हूं? दूसरा तरीका, सामने वाले की जरूरत को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना अपनी जरूरत को देते हैं। और तीसरा तरीका, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। कई बार थोड़ा शांत होकर सोचने से ऐसा रास्ता दिखाई देता है जो पहले नजर ही नहीं आता। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हर समय किसी को हराना जरूरी हो। असली सफलता वहां है जहां लोग आपके साथ काम करके अच्छा महसूस करें, जहां रिश्ते टूटे नहीं, मजबूत हो, और जहां बातचीत के बाद दोनों लोगों के चेहरे पर संतोष हो। क्योंकि महान लोग सिर्फ अपनी जीत नहीं सोचते, वे सबकी जीत का रास्ता बनाते हैं। और जो इंसान सबको साथ लेकर चलना सीख जाता है, वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। अध्याय 4, फैसले भावनाओं से नहीं, सही आधार से लो। दोस्तों, क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? कभी किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी हो और बाद में महसूस हुआ हो कि अगर थोड़ा शांत रहते तो बात अलग हो सकती थी? सच्चाई यह है कि इंसान जब भावनाओं में होता है तब वो सही नहीं, जल्दी फैसला करता है। और यही वजह है कि कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई दोस्तियां खत्म हो जाती हैं और कई बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। गेटिंग टू यस किताब का चौथा सिद्धांत हमें यही सिखाता है। फैसले भावनाओं से नहीं, सही और निष्पक्ष आधार से लो। यानी बातचीत इस बात पर तय नहीं होनी चाहिए कि कौन ज्यादा गुस्से में है, कौन ज्यादा ताकतवर है या कौन ज्यादा दबाव बना सकता है, बल्कि फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि क्या सही है, क्या उचित है और क्या न्यायपूर्ण है। दोस्तों, जब बातचीत सिर्फ अहंकार पर आधारित होती है, तब दोनों लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बातचीत सही आधार पर होती है, तब दोनों लोग समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए
एक कर्मचारी अपने अधिकारी से वेतन बढ़ाने की बात करता है। अगर वो सिर्फ इतना कहे, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो शायद अधिकारी मना कर दे, क्योंकि ये सिर्फ एक इच्छा लगती है। लेकिन अगर वही कर्मचारी शांत होकर कहे, मैंने इस वर्ष इतने काम पूरे किए हैं, इतने नए ग्राहक जोड़े हैं और इस पद के लिए सामान्य वेतन भी इससे अधिक है, तो अब बातचीत बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अब बात भावनाओं की नहीं, तथ्यों की हो रही है, और जहां तथ्य होते हैं वहां सम्मान बढ़ता है। किताब कहती है, जब लोग निष्पक्ष आधार का उपयोग करते हैं, तब बातचीत शांत और प्रभावशाली बन जाती है। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सही होने से ज्यादा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। हर इंसान कहता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये सोचते हैं, सच में सही क्या है? और यही समझ बुद्धिमान लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसे रिश्तों से समझते हैं। मान लीजिए, घर में दो भाई किसी जमीन को लेकर बहस कर रहे हैं। अगर दोनों सिर्फ भावनाओं से सोचेंगे, तो बात अदालत तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर वे शांत होकर सही दस्तावेज, परिवार की जरूरत और न्यायपूर्ण बंटवारे को आधार बनाएं, तो समाधान आसानी से निकल सकता है। यानी जहां भावनाएं निर्णय लेती है, वहां टकराव बढ़ता है, लेकिन जहां सही आधार निर्णय लेते हैं, वहां समाधान पैदा होता है। दोस्तों, भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे इंसान होने की पहचान है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं सोचने की क्षमता पर हावी हो जाती है। गुस्से में इंसान सिर्फ अपनी चोट देखता है, डर में इंसान सिर्फ अपना नुकसान देखता है, और अहंकार में इंसान सिर्फ अपनी जीत देखता है। लेकिन समझदार इंसान परिस्थिति को थोड़ा ऊपर उठकर देखता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरा फैसला सही आधार पर है? क्या मैं न्यायपूर्ण सोच रहा हूं? अगर मैं सामने वाले की जगह होता, तो क्या मुझे ये फैसला उचित लगता? और यही सवाल इंसान को परिपक्व बनाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि बातचीत में निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सामने वाले को लगता है कि आप न्यायपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, तब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल ये है, हम इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला तरीका, जब भी कोई महत्वपूर्ण बातचीत करें, तो भावनाओं के बजाय तथ्य तैयार रखें। सिर्फ शिकायत मत कीजिए, कारण और प्रमाण भी रखिए। दूसरा तरीका, बातचीत के दौरान अपनी आवाज से ज्यादा अपने तर्क को मजबूत बनाइए, क्योंकि ऊंची आवाज कुछ समय के लिए दबाव बना सकती है, लेकिन मजबूत आधार लंबे समय तक सम्मान दिलाता है। और तीसरा तरीका, फैसला लेने से पहले खुद को शांत कीजिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वह है जो भावनाओं के तूफान में भी सही सोच बनाए रखता है, जो गुस्से में भी न्याय देख पाता है, जो बहस में भी सम्मान बनाए रखता है, और जो हर परिस्थिति में सही आधार पर निर्णय लेना जानता है। क्योंकि असली परिपक्वता यही है, भावनाओं को महसूस करना, लेकिन फैसले समझदारी से लेना। अध्याय 5, हमेशा अपना दूसरा रास्ता तैयार रखो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब नौकरी जाने का डर हो, जब रिश्ता टूटने का डर हो, जब व्यापार बंद होने का डर हो, और जब इंसान डर में होता है, तब वो अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके आत्मसम्मान और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। गेटिंग टू यस किताब का 5वां और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत यही है, हमेशा अपना दूसरा रास्ता तैयार रखो। किताब इसे एक विशेष नाम देती है, लेकिन सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है, अगर सामने वाली परिस्थिति आपके अनुसार ना चले, तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? दोस्तों, जिस इंसान के पास विकल्प होते हैं, उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, और जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो मजबूरी में समझौता करने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक युवक नौकरी ढूंढ रहा है। बहुत समय बाद
उसे एक जगह से काम का अवसर मिलता है, लेकिन वहां वेतन कम है, काम का दबाव ज्यादा है और सम्मान भी नहीं मिलता, फिर भी वो वहां कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब दूसरी तरफ एक और युवक है जिसने अपने कौशल बढ़ाए, लोगों से संबंध बनाए और कई जगह प्रयास किए। अब उसके पास 3 अलग अलग अवसर हैं। अगर एक जगह बात खराब होती है तो भी उसके पास दूसरा विकल्प है, इसलिए उसकी बातचीत में डर नहीं, आत्मविश्वास दिखाई देता है। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में मजबूरी कम करनी है तो विकल्प बढ़ाने होंगे। किताब कहती है, जिस इंसान के पास बेहतर दूसरा रास्ता होता है वही सही निर्णय लेने की ताकत रखता है, क्योंकि वह डर के आधार पर नहीं, समझदारी के आधार पर फैसला करता है। इसे रिश्तों से भी समझते हैं। कई लोग सिर्फ अकेलेपन के डर से ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और खुशी भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जो इंसान खुद को मजबूत बनाता है, खुद से प्यार करना सीखता है, अपने जीवन का उद्देश्य खोजता है, वो कभी डर के कारण गलत रिश्तों में नहीं फंसता, क्योंकि उसके पास आत्मसम्मान का रास्ता होता है। दोस्तों, दूसरा रास्ता सिर्फ नौकरी या पैसे से जुड़ा नहीं होता, ये मानसिक ताकत से भी जुड़ा होता है। अगर आपका पूरा आत्मविश्वास सिर्फ एक इंसान, एक नौकरी या एक परिस्थिति पर टिका है तो आप हमेशा डर में रहेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सके, तब कोई भी स्थिति आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। किताब हमें सिखाती है कि समझदार इंसान हमेशा तैयारी करके चलता है। वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही दरवाजे पर नहीं टिकाता। वो लगातार सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है, नए अवसर खोजता है और अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा करता है जिससे वो हर परिस्थिति में खड़ा रह सके। दोस्तों, आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी खुशी सिर्फ एक चीज पर टिका दी है। अगर वो चीज चली जाए तो उनकी दुनिया हिल जाती है। लेकिन मजबूत इंसान अपनी ताकत किसी एक परिस्थिति में नहीं, खुद के अंदर बनाता है और यही असली स्वतंत्रता है। अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? पहला तरीका, अपने कौशल लगातार बढ़ाइए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा अवसर आपके पास आएंगे। दूसरा तरीका, लोगों से अच्छे संबंध बनाइए। कई बार जीवन के नए रास्ते लोगों के माध्यम से खुलते हैं। और तीसरा तरीका, अपने आत्मविश्वास को किसी एक परिस्थिति पर मत टिकाइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो आप दूसरा रास्ता बना सके। दोस्तों, याद रखिए, कमजोर वो नहीं होता जिसके पास पैसा कम हो। कमजोर वो होता है जिसके पास विकल्प नहीं होते। और मजबूत वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो। मजबूत वह है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, जो डर के कारण झुकता नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लेता है और जो हर परिस्थिति में अपने लिए नया रास्ता बना सकता है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी सुरक्षा किसी नौकरी, किसी इंसान या किसी अवसर में नहीं होती। सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी अपनी क्षमता में होती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप दुनिया के उन लोगों में से हैं जो सिर्फ किताबें सुनना नहीं चाहते बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे समझदारी से बातचीत की जाए, कैसे रिश्तों को बचाते हुए अपनी बात मनवाई जाए और कैसे हर परिस्थिति में शांत रहकर सही रास्ता चुना जाए। अब समय है इस किताब की सबसे शक्तिशाली पंक्तियों और जिंदगी बदल देने वाले पाठों को समझने का। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेपरेट दी पीपल फ्रॉम दी प्रॉब्लम। लेखक कहते हैं, जब भी जिंदगी में कोई टकराव आए तो इंसान को दुश्मन मत समझिए, समस्या को समस्या की तरह देखिए और इंसान को इंसान की तरह। क्योंकि जब हम गुस्से में इंसान पर हमला करते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं,
लेकिन जब हम मिलकर समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, बहस जीत कर भी इंसान रिश्ते हार सकता है। नंबर 2, फोकस ऑन इंटरेस्ट्स नॉट पोजीशंस। लेखक कहते हैं, लोग जो बोलते हैं उसके पीछे हमेशा कोई गहरी वजह छुपी होती है, इसलिए सिर्फ शब्द मत सुनिए, भावना को समझिए। कई बार इंसान गुस्से में नहीं होता, बल्कि अंदर से टूटा हुआ होता है, और जिस दिन आप लोगों की असली जरूरत समझना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। नंबर 3, इन्वेंट ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन। लेखक कहते हैं, जिंदगी सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है। समझदार इंसान ऐसा रास्ता खोजता है जिसमें दोनों लोगों का फायदा हो। जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप सबको साथ लेकर चलना सीख जाते हैं तब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और भरोसा हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4, इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। लेखक कहते हैं, फैसले गुस्से, अहंकार या दबाव से नहीं होने चाहिए। फैसले सही आधार, सच्चाई और न्याय पर होने चाहिए, क्योंकि जहां सिर्फ भावनाएं फैसला करती हैं, वहां टकराव बढ़ता है, लेकिन जहां सही सोच फैसला करती है, वहां सम्मान और समाधान दोनों पैदा होते हैं। नंबर 5, द बेटर योर बटना द ग्रेटर योर पावर। लेखक कहते हैं, जिस इंसान के पास दूसरा रास्ता होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो डर के कारण फैसले नहीं लेता, वो आत्मविश्वास और समझदारी से निर्णय लेता है। इसलिए जिंदगी में खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी एक परिस्थिति पर आपकी पूरी दुनिया निर्भर ना रहे। अब बात करते हैं इस किताब के 5 जिंदगी बदलने वाले पाठों की। नंबर 1, बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन समझदार लोग समझने के लिए सुनते हैं। आज से कोशिश कीजिए, जब कोई आपसे बात करे तो बीच में मत काटिए, पहले उसकी पूरी बात समझिए। यही मजबूत रिश्तों की शुरुआत है। नंबर 2, गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लो। गुस्सा कुछ मिनट का होता है, लेकिन उसके परिणाम कई साल तक रह सकते हैं। जब भी मन बहुत ज्यादा भावुक हो, थोड़ी देर शांत रहिए, क्योंकि शांत मन हमेशा बेहतर फैसला लेता है। नंबर 3, हर समस्या में दोनों का फायदा ढूंढो। जिंदगी में हर बातचीत को जीत हार मत बनाइए। खुद से पूछिए, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे दोनों खुश रह सके? यही सोच रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत बनाती है। नंबर 4, खुद को लगातार मजबूत बनाते रहो। अपने कौशल बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए और खुद को इतना सक्षम बनाइए कि किसी एक अवसर पर आपकी जिंदगी निर्भर ना रहे, क्योंकि विकल्प हमेशा आत्मविश्वास पैदा करते हैं। नंबर 5, रिश्तों को बहस से ज्यादा महत्व दो। हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रह जाना, माफ कर देना और रिश्ते बचा लेना सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जिंदगी के आखिर में इंसान को अपनी जीत नहीं, अपने लोग याद रहते हैं। तो दोस्तों, गेटिंग टू यस सिर्फ बातचीत करना नहीं सिखाती, बल्कि इंसानों को समझना सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ने में है। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो सिर्फ आपकी बातचीत नहीं, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और आइए पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। गेटिंग टू यस सिर्फ बातचीत करने की कला नहीं सिखाती, बल्कि इंसानों को समझने की समझ देती है। ये किताब हमें बताती है कि जिंदगी में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन रिश्तों को बचाना बहुत जरूरी होता है। हमने सीखा कि समस्या को इंसान से अलग कैसे करना है, लोगों की असली जरूरतों को कैसे समझना है, ऐसा रास्ता कैसे ढूंढना है जिसमें सबका फायदा हो, भावनाओं के बजाय सही आधार पर फैसले कैसे लेने हैं,
और जिंदगी में हमेशा अपना दूसरा रास्ता तैयार क्यों रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में होती है, लेकिन असली ताकत शांत रहकर समझदारी से बात करने में होती है। जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, वो जिंदगी के हर रिश्ते में मजबूत बन जाता है, क्योंकि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भरोसे का पुल है। और जो इंसान भरोसा बनाना सीख जाता है, वो जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता। तो आज से कोशिश कीजिए, बहस जीतने से ज्यादा लोगों को समझने पर ध्यान दीजिए, गुस्से से ज्यादा धैर्य को जगह दीजिए, और हर बातचीत में ऐसा रास्ता खोजिए जहां सम्मान भी बचे और रिश्ते भी। याद रखिए, महान लोग लोगों को हराकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको आज की ये सीख पसंद आई तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सदस्य बनकर जुड़िए और घंटी का संकेत जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की सीख आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शक्तिशाली किताब के साथ। धन्यवाद।